चलिए सीधे चलते हैं 8 मार्च 2026 में। जगह है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के शोर से गूंज रहा है। मौका है T20 वर्ल्ड कप का महाफाइनल और आमने सामने है भारत और न्यूजीलैंड। आज हम उसी ऐतिहासिक, सांसें रोक देने वाले मैच की कहानी को फिर से जिएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर हो जिसे देखकर ये हिम्मत जवाब दे जाए, तो कोई टीम वर्ल्ड कप फाइनल में नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना देती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और बेखौफ होकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला भारतीय टीम के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत करने वाला है। जी हाँ, 249 रन। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 248 रन बना डाले। मतलब भारत के सामने जीत के लिए एक ऐसा आसमान छूता हुआ लक्ष्य खड़ा कर दिया जिसे देखकर करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं। सवाल ये है कि न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर बनाया कैसे? तो जरा उनकी शुरुआत देखिए। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही उन्होंने 80 रन ठोक दिए। अब सोचिए, T20 में एक अच्छा पावर प्ले स्कोर 45-50 रन का माना जाता है और उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बना दिए। ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये तो एक तूफान था। और उस तूफान का नाम था फिन एलन। उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के पहले ही ओवर में बाउंड्रीज लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। और सिर्फ 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। ये तो एक नया रिकॉर्ड था। जब भारतीय टीम बैटिंग करने आए तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी थी। और ये खामोशी तब और भी गहरी हो गई जब स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए। उस पल ऐसा लगा कि सपना तो शुरू होने से पहले ही टूट गया। लेकिन फिर क्रीज पर उतरे 2 खिलाड़ी, जिन्होंने न सिर्फ मैच का बल्कि शायद इतिहास का रुख बदलने की ठान ली थी। एक तरफ थे पॉकेट डायनामो ईशान किशन और दूसरी तरफ रॉयल बल्लेबाज संजू सैमसन। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये उस अविश्वसनीय बदलाव की कहानी कहती है। जहां पहले ओवर के बाद चारों तरफ निराशा और खामोशी थी, वहीं 8वें ओवर तक उम्मीद वापस लौट आई थी। और वो खामोश स्टेडियम अब 110 रन की पार्टनरशिप के बाद एक गूंजते हुए ज्वालामुखी में बदल चुका था। इस ज्वालामुखी को सबसे पहली चिंगारी दी ईशान किशन ने। उन्होंने निशाना बनाया कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को और ये लगा पहला जोरदार छक्का। सेंटनर अभी पहली गेंद के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि ये लीजिए एक और गेंद फिर से दर्शकों के बीच। कीवी कप्तान पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। और हैट्रिक! एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के। ईशान ने उस एक ओवर में ही सेंटनर के चेहरे पर हार का डर लिख दिया था और मैच का मोमेंटम पूरी तरह भारत की तरफ खींच लिया था। और दूसरे छोर पर संजू सैमसन, वो तो जैसे कुछ और ही सोच कर आए थे। उनके शॉट्स में एक शाही अंदाज था, लेकिन ताकत ऐसी कि गेंदबाज कांप जाएं। जब वो 92 रन की वो यादगार पारी खेलकर आउट हुए तो स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स ने खड़े होकर तालियां बजाईं और पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू के जाने के बाद भी मंजिल अभी दूर थी। अब सारी जिम्मेदारी थी कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर, और उन्होंने ठीक वही किया जिसके लिए दुनिया उन्हें जानती है, एक 360 डिग्री अटैक। स्काई ने आकर अपने ट्रेडमार्क सुपला शॉट्स खेलने शुरू किए। मतलब वो मैदान के उन कोनों में बाउंड्री लगा रहे थे जहां फील्डर लगाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सिर्फ 20 गेंदों पर 48 रनों की उनकी उस तूफानी पारी ने कीवी गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़कर रख दिया। लेकिन इस मैच में ड्रामा अभी बाकी था। सूर्या और तिलक के आउट होने के बाद मैच एक बार फिर रोमांच की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, और आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 21 रन। तो चलिए उस आखिरी ओवर की कहानी गेंद दर गेंद देखते हैं। पहली गेंद पर हार्दिक ने एक जोरदार छक्का मारा, पूरा स्टेडियम खुशी से उछल पड़ा। दूसरी गेंद एक बेहतरीन यॉर्कर, सिर्फ 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर अक्षर ने एक हैरतअंगेज रिवर्स स्लैप खेलकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर 2 रन आए और फिर आई वो 5वीं गेंद जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनें रोक दी। अक्षर ने जोरदार शॉट खेला, गेंद सीधी बाउंड्री पर खड़े न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद फील्डर डेरिल मिचेल के हाथों में, और
गेंद उनके हाथों से छिटक कर बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। जो स्टेडियम एक पल पहले तक शांत था, वो अचानक जी उठा। ये सिर्फ एक कैच ड्रॉप नहीं था, ये भारत की जीत की उम्मीद का पुनर्जन्म था। तो अब सब कुछ इस आखिरी गेंद पर अटका था। 2 साल की कड़ी मेहनत, करोड़ों लोगों की दुआएं, सब दांव पर लगी थीं। एक गेंद 4 रन। क्या इतिहास रचा जाएगा या फिर से दिल टूटेगा? गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन दबाव में वो एक लो फुल टॉस बन गई। अक्षर पटेल ने बल्ला घुमाया और गेंद गोली की रफ्तार से फील्डर्स के बीच से निकलकर बाउंड्री लाइन को छू गई। 4 रन। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। अहमदाबाद का स्टेडियम एक जश्न के ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। आखिर में ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये उस हिम्मत और जज्बे की कहानी थी जिसके सामने बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा पड़ जाता है। ये भारतीय क्रिकेट के उस शौर्य का उत्सव था जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक एक महान कहानी की तरह सुनाया जाएगा।